बात कर लेते हैं वैलेंटाइंस की रौनक की। वैसे तो प्यार जताने और इजहार करने का कोई एक मौका नहीं होता। जब चाहे जैसे चाहे तब अपने प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मौके बेहद ही खास होते हैं। ऐसा ही एक मौका है वैलेंटाइंस डे। इस दिन को खास बनाने के लिए बाजारों में अच्छी खासी रौनक दिख रही है। तमिलनाडु के गुलाबों की अच्छी खासी डिमांड भी ज्यादा है। प्रेम, मित्रता और स्नेह का सालाना उत्सव जिसे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे इसे प्यार भरे संदेश और गिफ्ट के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें खासकर फूल देने का चलन भी है और फूलों में खास होते हैं गुलाब के फूल। वैलेंटाइन डे नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु से गुलाबों का निर्यात भी तेज हो गया है। कृष्णागिरी जिले में गुलाब के साथ ही किसान हजारों एकड़ जमीन पर दूसरे फूलों की भी खेती करते हैं। हालांकि वैलेंटाइन डे को लेकर सबसे ज्यादा गुलाब के फूल ही डिमांड में बने रहते हैं। 14 फरवरी से पहले ताजे फूलों की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ ही यहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में गुलाबों की खेप विदेश के लिए भेजी जा रही है। कृष्णागिरी जिले के गांव में कई रंगों के गुलाब की खेती की जाती है और खास तौर से वैलेंटाइन डे के लिए कटाई कर उन फूलों को निर्यात किया जाता है। ये फूल सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूरोप समेत अरब देश भेजे जाते हैं। Here 4 acres planting roses. Really very happy to planting here. 12 colors available in my farm. Here 16 laborers available. In that 14 laborers we are giving job for only girls. So I'm very happy to give job to girls. गुलाब उत्पादक किसान और निर्यातकों के मुताबिक इस इलाके में उगाए जाने वाले फूल अपनी बेहतर गुणवत्ता और लंबे समय तक ताज़ा रहने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी कीमत पाते हैं। खासकर ताजमहल और कोहिनूर जैसे किस्मों के गुलाब के फूलों के अच्छे दाम मिलते हैं, जो लाल, पीले, सफेद, बैंगनी समेत कई दूसरे रंगों के होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैलेंटाइंस वीक जो किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। बाजारों में वैलेंटाइंस के मौके पर ढेरों रंग बिक रहे हैं। चॉकलेट से लेकर रंग बिरंगे फूल और प्यार भरे गिफ्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं। वैलेंटाइन डे यानी अपने प्यार का इजहार करने का सबसे बेहतर दिन। जब हवा में घुली मिठास और फिजा में बिखरा हो प्यार, तो समझ लीजिए कि मौका वैलेंटाइन वीक का है। वैलेंटाइन वीक की झलक हर तरफ बिखरी है। बाजारों में रौनक है जैसे किसी त्योहार का मौका हो। वैसे ये भी तो प्यार को सेलिब्रेट करने का एक त्योहार ही तो है। फूलों के गुलदस्तों से लेकर अलग अलग गिफ्ट से दुकानें सजी हुई हैं। कोई गुलाब का गुलदस्ता लेकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, तो कोई अपने वैलेंटाइन को सरप्राइज गिफ्ट देकर अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जाहिर है, प्यार की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई खास मौका। प्यार को सेलिब्रेट तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वैलेंटाइन वीक जैसा स्पेशल ओकेजन कुछ खास होता है। तभी तो सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं, अब हर उम्र के लोग इस जश्न का हिस्सा बनते हैं। सरप्राइज डिनर से लेकर पुराने खत और तस्वीरों के जरिए यादों को ताज़ा करने का ये एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं फैशन के एक शानदार मेले की झलक। जयपुर में इस बार सिर्फ रैंप नहीं सजा, बल्कि भारतीय मेंस वेयर का भविष्य आकार लेता नजर आया है। दरअसल FDCI इंडिया मेंस वीकेंड 2026 में परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा संगम दिखा, जहां पर कपड़ों की बनावट, शिल्प और सोच तीनों ने मिलकर स्टाइल की नई परिभाषा गढ़ी। इस दौरान देश के दिग्गज और उभरते डिजाइनर्स ने मेंस वियर के हिंदुस्तानी डिजाइन्स को वैश्विक अपील के साथ पेश किया है। तो आइए देखते हैं कैसे जयपुर बना भारतीय मेंस वियर के इस भव्य उत्सव का साक्षी। भारत
भारत के 23 बेस्ट डिजाइनर्स आज एक ही छत के नीचे अपना स्टाइल, क्राफ्टमैनशिप और कंटेम्पररी डिजाइन शोकेस कर रहे हैं। क्या नया है मेंस फैशन में, क्या नया स्टाइल है, क्या नया आर्ट है, क्या आप देखने के लिए एक्साइटेड है? मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको लेके चल रहे हैं हाउस ऑफ ग्लेनफिडिक प्रेजेंट्स FDCI इंडिया मेंस वीकेंड में, जहां स्टाइल और फैशन का एक नया अनोखा मेल आप देख पाएंगे। गुलाबी नगरी जयपुर के दिल में स्थित डिग्गी पैलेस की ऐतिहासिक और भव्य पृष्ठभूमि में भारतीय मेंसवियर का एक नया अध्याय लिखा गया। हाउस ऑफ ग्लेनफिडिक की ओर से प्रस्तुत FDCI इंडिया मेंस वीकेंड 2026 में परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिला, जिसमें फैशन की शिल्पकारी ने वैश्विक दृष्टिकोण के साथ मिलकर अपनी दमदार पहचान दर्ज कराई। विदेश में इस समय इंटरनेशनली एक ट्रेंड चल रहा है जैकार्ड फैब्रिक्स का। अब हमारे लिए कई सोचते हैं वो पर्दे का फैब्रिक है, कई सोचते हैं सोफे का है, बट इंटरनेशनल ट्रेंडिंग है तो मेरे डिजाइनर वो भी दिखा रहे हैं। तो ये तो जो भी आप देखेंगे ना वो इंटरनेशनली जो हो रहा है और इंडिया में जो डिजाइनर समझते हैं वो दिखा रहे हैं। बाकी अब आपके दर्शकों के ऊपर है कि वो किस टू ईच हिज ओन। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हर आदमी अलग अलग तरह का फैशन दिखा रहा है। शो के पहले दिन की शुरुआत निकिता महसालकर, सन ऑफ अ नोबल स्नॉब और विवेक करुणाकर के प्रभावशाली कलेक्शंस के साथ हुई। इन प्रस्तुतियों ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें पूरे आयोजन के पीछे की सोच की झलक मिलती है। बैकलॉन में आयोजित अगले शो में नितिन बाल चौहान, समंत चौहान और सिद्धार्थ टाइटलर ने रैंप पर लोक कथाओं, पारंपरिक वस्त्रों और सशक्त सिलहट से प्रेरित दमदार और नाटकीय अंदाज में अपने कलेक्शन पेश किए। कलेक्शन का नाम मिराज था एंड जिसका मतलब ट्रेडिशन इन पारसी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर खाया था और मैं उनके ट्रेडिशन के बारे में सीख रहा था एंड डिसाइडेड कि मुझे ये करना ही करना है। सो इफेक्टिवली इट वाज अ पारसी इंस्पायर्ड। वहीं दरबार हॉल में कोमल सूद, परेश लांबा और रोहित कामरा ने टेलरिंग के जरिए आधुनिक फैशन की नई झलक पेश की। इस दौरान ज्वेल टोन सूट से लेकर जश्न के मौकों पर पहने जाने वाले खास इंडो वेस्टर्न परिधानों तक हर पेशकश में हिंदुस्तानी मर्दों के लिए खास मौकों की ड्रेस के नए अंदाज देखने को मिले। शो के पहले दिन का समापन आशीष सोनी और राजेश प्रताप सिंह के कलेक्शंस के साथ हुआ। वहीं दूसरे दिन हुई प्रस्तुतियों में एक साथ ट्रेडिशन और इनोवेशन की बेजोड़ झलक मिली। अगले दिन जिन कलेक्शंस का दीदार हुआ उनमें खास तौर से कढ़ाई, बांधनी, हाथ से बुने वस्त्र और परतदार संरचनाओं को आधुनिकता के ढांचे और नई समझ के साथ नए रूप में पेश किया गया। ये आई थिंक जब मैं छोटा था मेरे पास एक कंपास बॉक्स हुआ करता था एंड बस वहां से एक आइडिया क्लिक हुआ, कभी ना कभी तो यूज करना ही था, तो मैंने वो कंसेप्ट लेके एक क्रिएटिव प्रोडक्ट बना दिया। जैसे आप देख रहे हो गारमेंट में इल्यूजन है, मूवमेंट है और क्या, पैशन इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। एंड एम्ब्रॉयडरी में हम काफी स्ट्रांग है। एम्ब्रॉयडरी जो किया हुआ है द सेम कंसेप्ट डिजिटल प्रिंट में किया है। सो अगेन वेरी कंफर्टेबल और सर ये सब सेपरेट है। आप जैसा मैंने कुछ पहना है, मैंने खाली एक शर्ट के ऊपर टाई अप पहना है। सो इट क्रिएट्स ड्रामा, फैशन। इसके अलावा बैकलॉन में हुए शो में ध्रुव वेश ने कलात्मक अंदाज में सामने रखा, जबकि कृष्णा मेहता ने राज्य द स्टेट विद इन ने सिलहट्स के माध्यम से इंसान की पहचान तलाशने की कोशिश की। वहीं पवन सचदेवा ने बेहद सुडौल और स्टाइलिश, शानदार और आकर्षक इवनिंग वियर पेश किए। दूसरी तरफ अंतर अग्नि, कंट्री मेड और साहिल अनेजा ने अनूठी डिजाइनों और मजबूत शिल्प के साथ समकालीन भारतीय मेंसवियर की विकसित होती पहचान को उजागर किया। वीकेंड का भव्य समापन दरबार हॉल में शानदार फिनाले के साथ हुआ। इस दौरान अब्राहम एंड ठाकुर और जे वलाया की ओर से जोरदार प्रस्तुति दी गई। शो में अब्राहम एंड ठाकुर की पेशकश में मॉडल्स महल के पूल से उभरते हुए रैंप पर आए और पारंपरिक लुंगी को आधुनिक मेंसवियर के दमदार प्रतीक के रूप में पेश किया। हमने जो शो किया है
वो हमें बहुत ही अच्छा लगा करते हुए। मगर इसका जो खास फोटोट्यून है कि ये जो है इसमें हमने लुकी जो ली है जो आगे बढ़ी है जो ड्रेसिंग के लिए और हल्कापन जो महसूस होता है इन चीज़ों में वो इंस्पिरेशन दिया हुआ है। इसके बाद जे वलाया ने द वलाया मैन ईस्ट की अपनी पेशकश के जरिए शाही विरासत को वैश्विक शैली में प्रस्तुत किया। मेरी इंस्पिरेशन हमेशा ही, आपको तो पता होगा, हैज ऑलवेज रिमेन्ड रॉयल्टी, और वो रहेगी भी, रही है और रहेगी, बिकॉज आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री की जो कल्चरल एंड हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है उसको इंडियन डिजाइनर्स को लाइव रखना बहुत जरूरी है, बट इन अ वेरी न्यू मॉडर्न वे। तो वही कोशिश की जाती है सीजन आफ्टर सीजन। और इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं डे 2 ऑफ इंडिया मेंस वीकेंड, जहां फैशन को देखा गया कई नजरों से, चाहे वो ईस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, ऑप्टिकल इल्यूजन हो या फिर एक्सट्रीमली क्रिएटिव सिलुएट्स हो। फैशन की दुनिया में क्राफ्टमैनशिप और कंटेम्पररी स्टाइल का ये अनोखा मेल था और हम सब ने ये साफ देखा। क्या आप फैशन की दुनिया में आने वाले रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? क्षितिजा गोसावी के साथ गुड न्यूज टुडे, जयपुर डिगी पैलेस। देखिए, उत्तराखंड के औली में विंटर गेम्स और कार्निवल की रौनक है। आज विंटर गेम्स के लिए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। कल सुबह से खिलाड़ी स्कीइंग में अपना हुनर दिखाएंगे। औली में भारी बर्फबारी के बाद इस साल अच्छे इवेंट की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका चांदी जैसा नजर आने लगा है। हालांकि बर्फबारी की वजह से कई रोड बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम भी जारी है। बड़ी बड़ी बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को इस काम में लगाया गया है। और चलिए अब बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का रुख करते हैं। औली में कार्निवल और विंटर गेम्स का आगाज हो गया। आज कार्निवल की शुरुआत के साथ खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, जबकि कल यानी शुक्रवार से विंटर गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे। स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी औली पहुंच चुके हैं। बर्फ से सजी पहाड़ियों पर दिखेगा विंटर गेम्स का अद्भुत रोमांच। पूरी हो चुकी है तैयारियां, खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज से स्कीइंग चैंपियनशिप का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और अब कल यानी 13 फरवरी से होगा नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज। तैयारियां अपने जोर शोर से चली हुई हैं। लगभग 17 टीमें जिन्हें हमने निमंत्रण भेजा था वो कुछ रास्ते में हैं और कुछ पहुंच चुकी हैं। सारे खिलाड़ी बड़े जोश से भरे हुए हैं क्योंकि बड़े टाइम बाद ये नेशनल खेल होने जा रहे हैं और इसमें अल्पाइन, स्नोबोर्ड, स्की माउंटेनरिंग, स्नो शू, औली मैराथन, कई ऐसे इवेंट हैं जो कार्निवल और गेम्स का हिस्सा हैं। कई चीज़ों को इसमें मेल के एक बहुत बड़ा आयोजन करने की उम्मीद है और बहुत टाइम बाद दोनों आयोजन एक साथ हो रहे हैं। लगभग इसमें काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अलग अलग राज्यों के अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी आए हुए हैं जो अपने खेल का यहाँ पे परिचय देंगे। औली में पिछले कुछ बरसों से स्कीइंग गेम्स का सिलसिला थम गया था, लेकिन अब करीब 4 साल बाद दोबारा कार्निवल और नेशनल स्कीइंग गेम्स शुरू होने से इस हिल स्टेशन की रौनक और बढ़ गई है। जो हमारे अभी औली में नेशनल विंटर गेम होने हैं 12 तारीख से, ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। हमारा स्की स्लोप जो नंदा देवी स्की स्लोप है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे अभी बर्फबारी है, 1 से 1.5 फीट बर्फबारी है जो एक स्कीयर के लिए बहुत अच्छी बर्फबारी है। बाकी जो हमारी टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है, अभी कश्मीर की टीम पहुँच चुकी है, आर्मी, हिमाचल, उड़ीसा, गुजरात, सब लोग आज पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। इस प्रतियोगिता के लिए स्कीइंग स्लोप की बर्फ को खेलों के लिहाज से सुरक्षित बना लिया गया है। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी औली पहुंच रहे हैं। औली भारत के इकलौते स्की रिजॉर्ट के तौर पर मशहूर है। यहाँ का नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप खिलाड़ियों में खासा लोकप्रिय है। इस बार इस चैंपियनशिप में 17 टीमों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। फर्स्ट टाइम आया हूँ और जो स्लोप का ओवरऑल ग्रेडियंट है और जो टेक्निकलिटी है वो तो बढ़िया है।
स्की माउंटेनियरिंग के लिए तो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, तो उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि उतना स्टीप ग्रेडियंट है जिसपे हम अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा एफर्ट डाल सकते हैं नॉन स्टॉप। ओली कार्निवल और स्कीइंग चैंपियनशिप को लेकर स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। कार्निवल और गेम्स की वजह से यहाँ पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ओली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के तमाम हिल स्टेशन ताज़ा बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी इन हिल स्टेशन पर कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सैलानियों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए बीआरओ के जवान लगातार सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। तो वहीं इन जवानों ने बांदीपुरा और गुरेज के बीच जमी भारी बर्फ को हटाकर रास्ता भी खोल दिया है। ये रास्ता करीब 17 दिनों से बंद भी था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम मेहरबान हुआ और ताज़ा बर्फबारी से वादियां फिर से गुलजार हो गई। पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की करवट से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। अनंतनाग में जहां देखो वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये बर्फबारी जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे हिल स्टेशनों में रौनक और बढ़ गई है। गुलमर्ग देखा, सोनमर्ग देखा, पहलगांव घूमा, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतनी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। बहुत सारे फोटो खिंचाई। बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। एब्सोल्यूट सिनेमा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की वादियाँ, बर्फ, बहुत मजा आ रहा है। हालांकि लगातार बर्फबारी से कई जगह रास्तों में कई फीट बर्फ जमा हो गई है, लेकिन बीआरओ के जवान लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से जब बांदीपुरा गुरेज का रास्ता बंद हो गया तो बीआरओ के जवान फौरन हरकत में आ गए। आधुनिक मशीनों के जरिए करीब 85 किलोमीटर लंबी सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से पूरा किया गया। बांदीपुरा और गुरेज के बीच का ये रास्ता भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 17 दिनों तक बंद था, लेकिन बर्फबारी थमते ही यहाँ बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया। काफी मशक्कत के बाद बीआरओ ने बर्फ हटाकर इस रास्ते को खोल दिया। प्रशासन की कोशिश यही है कि बर्फबारी की वजह से कोई रास्ता बंद न हो। रास्ते साफ होने से पर्यटन को भी नई रफ्तार मिल रही है। बांदीपुरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवों के देव महादेव की आराधना का पावन पर्व महाशिवरात्रि की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बस कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश भर में आस्था और विश्वास की तस्वीर अभी से दिखने लगी है। उज्जैन से लेकर काशी विश्वनाथ तक महाशक्ति के महापर्व की रौनक अलग ही है। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है, जिसमें भक्त अपनी कला से महादेव की भक्ति कर रहे हैं। उज्जैन में शिव नवरात्रि पर्व की धूम देखने के लिए मिल रही है। दरअसल महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का रोजाना विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के 7वें दिन भगवान का मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार करने की परंपरा है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त की होती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग शिव नवरात्र के अवसर पर महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। और केवल उज्जैन ही नहीं, सोमनाथ से लेकर प्रयागराज में शिवरात्रि को लेकर महातैयारी चल रही है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उज्जैन, जहां महाकाल ज्योतिर्लिंग में शिव नवरात्र की धूम है। आज महाकाल का मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
शिव नवरात्र के पावन पर्व पर भगवान महाकाल के दरबार में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि अब कुछ ही दिन दूर है और उमा महेश के मिलन उत्सव से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र की धूम है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर्व मनाने की परंपरा है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का रोजाना विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज शिव नवरात्र के 7वें दिन भगवान का मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार करने की परंपरा है। मनमहेश स्वरूप में भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। भगवान को रेशमी वस्त्र और पगड़ी पहनाई जाती है। मुकुट, मुंडमाल और रुद्राक्ष से भगवान का श्रृंगार होता है। भगवान को फूल, भांग, चंदन अर्पित किए जाते हैं। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग शिव नवरात्र के अवसर पर महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। तिथि विस्तार की वजह से इस बार शिव नवरात्र का पर्व 10 दिनों का मनाया जा रहा है। 6 फरवरी से शुरू शिव नवरात्र का उत्सव महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होता है। शिव नवरात्र के दौरान भगवान के दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश के शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने वाला है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों में तो भक्तों का अपार समूह पहुंचने की उम्मीद है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां हैं। मान्यता है कि भगवान शिवरात्रि का विश्राम ओमकारेश्वर में ही करते हैं। इसी वजह से यहाँ शयन आरती का खास महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिले, इसके लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कपाट 48 घंटे तक खुले रहते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान की 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा के तट में विराजमान है, उसमें हजारों की संख्या में भक्त आकर के नर्मदा स्नान करेंगे, भगवान ओमकारेश्वर को जल अभिषेक करेंगे। आज मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर ओमकारेश्वर प्रांगण में ओमकारेश्वर मंदिर का श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ पर मिठाई प्रसाद बांटा जाएगा। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। दर्शन के लिए भक्तों के आने और वापस जाने के रास्ते को अलग अलग रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर लाइफ सेविंग बोट्स भी तैनात रहेंगी। पंद्रह तारीख को शिवरात्रि का महोत्सव है। किसी भी परंपरा के साथ बदलाव नहीं किया जाएगा। जो पट खुलने की परंपराएं पूर्व से चली आ रही हैं, उन्हीं का पालन इस बार भी किया जाएगा। हम व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो पुलिस, प्रशासन, नगरपालिका, होमगार्ड एवं अन्य दीगर विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। एकांगी मार्ग के रूप में दर्शन किए जाएंगे। अधिक मात्रा में सुरक्षा नाव भी यहाँ पर लगाई जाएंगी, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से कोताही ना बरती जाए। प्रशासन की कोशिश है कि महाशिवरात्रि में ओमकारेश्वर आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत न आए और भारी भीड़ के बावजूद हर भक्त पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन कर पाए। ओमकारेश्वर से जय नागदा के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का मेला चल रहा है। इस बार यहां के भवनाथ मंदिर में आयोजित इस मेले की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। जगमग मंदिर, चमचमाते रास्ते, धुनी रमाए साधु, पाठ पूजा, श्रद्धालुओं का उत्साह और भगवान शिव के जयकारों से गूंजता पूरा वातावरण। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की तलहटी में स्थित भवनाथ मंदिर की है, जहां हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि मेले का आयोजन हुआ है। लेकिन इस बार का मेला विशेष है क्योंकि इसका आयोजन मिनी कुंभ की तर्ज पर हुआ है।
बम बम बोले के नाद के साथ मंदिर में ऊपर ध्वजारोहण किया गया। करीबन 10 से 12 लाख लोगों के आने की संभावना को देख प्रशासन और पुलिस की ओर से सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ के साधु संत ने इस बार मिनी कुंभ की मांग की थी, जो गुजरात सरकार ने पूरी की है। गुजरात सरकार ने यहाँ पर इस बार मिनी कुंभ घोषित किया और इसी के मुताबिक सारी तैयारियां की गई। भवनाथ महादेव मंदिर में विधिवत ध्वजारोहण के साथ 11 फरवरी को मेले का शुभारंभ हुआ और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक यहाँ हर दिन इसी तरह भक्ति की धारा बहती नजर आएगी। इस बार महाशिवरात्रि को लेकर लगे इस भवनाथ मेले की भव्यता श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। बड़े स्तर पर आयोजित इस मेले को लेकर मंदिर समेत पूरे मेला क्षेत्र की दिव्य सजावट की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पहले जो ये मेला भवनाथ एरिया तक सीमित था, उसको बढ़ा के 3 किलोमीटर पहले ही इस मेले की शुरुआत हो जाए, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई। इस पूरे 3 किलोमीटर के रूट को सजाया गया है। पानी, टॉयलेट, खाने पीने की सुविधा वगैरह भी इसमें हमने उपस्थित की है। मेले में पहले दिन से ही साधु संत से लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साधु संतों के साथ एक बाल साधु भी इस मेले के आकर्षण के केंद्र में है। यहाँ भवनाथ भगवान है, भावना से प्रकट हुए थे भृगु कुंड के पास। तब से शिवरात्रि यहाँ की सर्वश्रेष्ठ मनाई जाती है। 6 महीना केदारनाथ में रहते हैं, 6 महीना फिर काशी में रहते हैं, शिवरात्रि के लिए इधर आते हैं। मेले में साधु संत पूरे रंग में नजर आ रहे हैं, तो महिलाओं की खुशी भी देखते ही बन रही है। चारों तरफ एकदम चमकीला नज़ारा है, दिल को इतनी ठंडक मिलती है। जूनागढ़ की हवा इतनी चौखी होती है, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस बार का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। इस बार कुछ नया लगाया है उन लोगों ने। सेल्फी पॉइंट ऐसा है, यहाँ पर पूरा ऐसे दिव्य मतलब रखता है। शिवरात्रि इस साल बहुत ही अलग किस्म का मेला बनाया है, बहुत अच्छा बना है, इसलिए मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ। मिनी कुंभ की तर्ज पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित ये भवनाथ मेला श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्म का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।